ठीक। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है समास के अंतर्गत समास का द्वितीय भेद तत्पुरुष समास। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? वह समास जिसमें द्वितीय पद प्रधान हो या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस तत्पुरुष समास में दो पद रहेंगे। देखिए एक पद है और द्वितीय पद है, दोनों को हम लोग ज्वाइन करके समासिक पद का निर्माण कर दिए हैं। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो द्वितीय पद होता है, जो दूसरा पद होता है या उत्तर पद जिसको बोलते हैं, यह प्रधान होता है। तो जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इस तत्पुरुष समास का जो प्रथम पद होता है वह द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक किसी भी विभक्ति का हो सकता है। और यह जो प्रथम पद है वह जिस विभक्ति का होगा उसी से इस तत्पुरुष समास का नामकरण होगा कि द्वितीय तत्पुरुष समास है, तृतीय तत्पुरुष समास है या वगैरह वगैरह सप्तमी तत्पुरुष समास है बोल करके। ठीक है, तो देखिए तत्पुरुष समास का सेकंड पद प्रधान होता है। यहीं पर देख लिए तत्पुरुष वह पुरुष लिखा हुआ है, तो सेकंड पद जो पुरुष दिख रहा है इसको समझने के लिए जैसे इसमें क्या होता है, पुरुष प्रधान होता है या सेकंड पद जो होता है हम लोगों का द्वितीय पद वह प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं ज्ञानहीन। तो इस समास में जो द्वितीय पद है, सेकंड पद है, इसको हम लोग एक बार विग्रह कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ज्ञानेन हीन। ज्ञान से हीन, किससे हीन है? ज्ञान से हीन है, अर्थात उसके पास ज्ञान का अभाव है। तो हम लोग सेकेंड पद से क्वेश्चन करेंगे। ये बोल रहा है कि हीन, तो किससे हीन? तो सामने उसका आंसर है ज्ञान से। किससे? ज्ञान से। तो हम लोग का यहाँ पर आ गया से, तो हम लोगों का से है कर्ता ने कर्म को कर से, मतलब तृतीय विभक्ति, या यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास, तो से के लिए हम लोग ज्ञान के तृतीय विभक्ति पर पहुँचेंगे। तो ज्ञान का तृतीय विभक्ति हो जाएगा, एक वचन में ज्ञानेन हो जाएगा। तो ज्ञान से हीन, तो तत्पुरुष समास में सेकंड पद होता है। देख लीजिए यहाँ पर जो सेकंड पद द्वितीय पद होता है वह प्रधान होता है, और जो फर्स्ट पद होता है, इसमें जो फर्स्ट पद होता है वह द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक किसी भी विभक्ति का हो सकता है, और यह जिस विभक्ति का होगा उसी से उसका नामकरण होता है। और एक चीज़ देखिए, ये तो हम लोगों का समास विग्रह है और यह समासिक पद निर्मित हुआ है। क्या है? समासिक पद निर्मित हुआ है। तो इस समासिक पद में और समास विग्रह में बहुत ही अंतर होता है, बहुत का अंतर होता है। इसका समासिक पद और समास विग्रह में बहुत का अंतर। और समास विग्रह में देखिए हम लोग पास समासिक पद मान लेते हैं, यहाँ पर नहीं है, समास विग्रह है ज्ञानेन हीन। अब हम लोगों को इसको क्या करना है? हम लोगों को ज्ञानेन हीन को समासिक पद का निर्माण करना है, समासिक पद बनाना है तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो हम लोगों का ये क्या हो जाएगा? सेकंड पद की ओर पहले जाएंगे। हीन लिखा है, तो किससे हीन? ज्ञान से। किससे हीन? ज्ञान से। तो अब देखते हैं, ज्ञान से बोला तो ज्ञान से हीन है, तो ये तो सबको पता है, लेकिन अब हम लोग इसको समासिक पद बनाएंगे। तो ये हो जाएगा ज्ञान और हीना का हो जाएगा हीना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर हम लोग का विभक्ति चिन्ह है, शब्द रूप में जो विभक्ति चिन्ह है, प्रत्यय लगा हुआ है, वो यहाँ पर जाकर के लुप्त हो जाता है। यहाँ लुप्त हो गया है। ज्ञानेन एन हम लोगों का विभक्ति चिन्ह एड है, जो यहाँ नीचे आकर के क्या हो गया है? लुप्त हो गया है। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत सेकेंड पद प्रधान होता है, द्वितीय पद, और जो बीच में है समासिक पद का जब हम लोग निर्माण करते हैं, दोनों पदों को आपस में जोड़ते हैं, तो बीच में जो विभक्ति चिन्ह होता है वह क्या है? समासिक पद में लुप्त हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट देखेंगे तो ग्रामगतः यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, और इधर भी दिखाई नहीं दे रहा है। समासिक पद का निर्माण करेंगे, लेकिन इसको अब लोग विग्रह करेंगे तो समासिक पद फिर से यहाँ पर जो है सो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का तत्पुरुष समास में फर्स्ट पद द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक किसी भी विभक्ति का हो सकता है। ये हम लोगों का प्रथम पद है, ये किसी भी विभक्ति का द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक हो सकता है। और जो द्वितीय पद रहता है वह प्रधान रहता है, जैसे हीन, मार्ग, मुक्त, ये क्या होता है? द्वितीय पद हम लोगों का प्रधान होता है। और जो प्रथम पद है वो प्रथम पद द्वितीय पद के अर्थ को निश्चित करता है कि गतः गया हुआ, तो क्या को गया हुआ? तो जो प्रथम पद है ग्राम या ग्रामम है यहाँ पर, तो गांव को, मतलब जो प्रथम पद होता है वो द्वितीय पद के अर्थ को निश्चित करता है। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक कौन सा
तत्पुरुष समास है और इसको हम लोग समझने की कोशिश भी करते हैं कि इसको विग्रह कैसे करते हैं और समासिक पद का निर्माण कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोगों का एग्जाम्पल है ग्राम गतः। ये हम लोगों का सामासिक पद है, ये हम लोगों का सामासिक पद है। तो हम लोगों को इसको विग्रह करना है। ओके, तो हम लोग विग्रह करेंगे तो सेकंड पद की ओर पहले जाएंगे क्योंकि सेकंड पद प्रधान है। गतः, गतः मतलब गया हुआ। तो इसको क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कहाँ को गया हुआ? तो गांव को गया हुआ। कर्ता ने कर्म को द्वितीया, तो द्वितीय विभक्ति गांव, ग्राम में ऐड करेंगे हम लोग, गांव में ऐड करेंगे, ग्राम में ऐड करेंगे तो हम लोग का द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा ग्रामम और गतः का हो जाएगा गतः, ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। कहाँ को गया हुआ? गांव को गया हुआ। ये हम लोगों का विग्रह पद में है तो विभक्ति चिन्ह आ गया हम लोगों का। और अगर हम लोग सामासिक पद का निर्माण करेंगे, सामासिक पद बनाएंगे तो विभक्ति चिन्ह देखिए यहाँ पर लुप्त हो चुका है। आप उसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं। ज्ञानहीना है हम लोगों का, तो ज्ञानेनहीना हो जाएगा, तो तृतीय तत्पुरुष समास है। और उसी प्रकार से देखिए संचार मार्ग, क्या है? संचार मार्ग, तो इसको हम लोग विग्रह करेंगे तो संचाराय मार्ग क्या हो जाएगा? संचाराय और मार्ग, संचार के लिए मार्ग, संचराय मार्ग। तो इसमें हम लोग सामासिक पद का निर्माण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल संचार और मार्ग का मार्ग, मतलब यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह हम लोग का ऐड है वो लुप्त हो जाएगा। और उसी प्रकार से अब हम लोग ये हम लोग का चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ। उसी प्रकार से अगला देख लेते हैं पाप मुक्त। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सामासिक पद को लिख लेते हैं ताकि विग्रह अच्छे से समझ में आ जाए। पाप मुक्त हम लोग का एक एग्जाम्पल है, सामासिक पद है, इसको हम लोग विग्रह करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे पहले, मुक्त किससे मुक्त? पाप से। किससे मुक्त? पाप से। तो ये अलग होने की क्रिया हो रही है तो यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा? से के लिए हम लोग तृतीय विभक्ति का यूज नहीं करेंगे बल्कि सप्तमी, बल्कि इसमें पंचमी विभक्ति का यूज करेंगे, तृतीया का ना करके पंचमी का। चूंकि तृतीया में भी से होता है और पंचमी भी, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया में भी से होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, और पंचमी में भी से का चिन्ह होता है, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह से का होता है। लेकिन यहाँ पर अलग होने की क्रिया हो रही है, किससे मुक्त? पाप से। तो देखिए यहाँ पर मुक्त होने की क्रिया हो रही है तो हम लोग पंचमी विभक्ति ऐड करेंगे तो इसमें किससे मुक्त? पाप से। तो पाप का पंचमी विभक्ति आएगा तो ये क्या हो जाएगा? पापात, पाप से, और मुक्त का मुक्त, पापात मुक्त, पाप से मुक्त। तो हम लोगों का ये हो गया पंचमी तत्पुरुष समास। क्या हुआ? पंचमी तत्पुरुष समास। यदि आप इन सबको अच्छे से समझ लेते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह तत्पुरुष समास है। लेकिन अगर तत्पुरुष समास के उदाहरणों को आप लोगों को सॉल्व करना है, सामासिक पद बनाना है या विग्रह करना है तो आप लोगों को सामासिक पद का निर्माण करें या विग्रह करें तो आप लोगों को शब्द रूपों को जानना जरूरी है, शब्द रूपों को याद रखना जरूरी है, नहीं तो ये सॉल्व होने वाला ही नहीं है, ना समझ में आने वाला है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा? पापात मुक्त, और इसको सामासिक पद का निर्माण करेंगे तो विभक्ति चिन्ह को हम लोग हटा देंगे और पाप मुक्त हो जाएगा। उसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं, देवभाषा। क्या है? देवभाषा। यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि भाषा है। क्या बोल रहा है? भाषा। तो किसकी भाषा? देवताओं की। देवताओं की जो भाषा है उसे देवभाषा कहा जाता है। तो यहाँ पर सेकंड पद से जो इम्पोर्टेंट पद है, क्योंकि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रधान पद से हम लोग क्वेश्चन करेंगे पूर्व पद की ओर या प्रथम पद की ओर। ये भाषा, तो किसकी भाषा? देवताओं की भाषा। किसकी भाषा? देवताओं की भाषा। देवताओं मतलब हो गया बहुवचन, देवताओं मतलब बहुवचन, और देवताओं की बोल रहा है तो की के लिए हम लोग षष्ठी विभक्ति का यूज करते हैं। का के की, रा रे री षष्ठी विभक्ति में यूज होता है तो ये हम लोग का की षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। तो देव का षष्ठी विभक्ति और देवों की बोला जा रहा है तो देव मतलब देवों की मतलब बहुवचन, देवों के लिए बहुवचन यूज करेंगे। तो देव का क्या है? षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में हो जाएगा देवानाम। क्या होगा? देवानाम, और भाषा का हो जाएगा भाषा। देवानाम भाषा मतलब देव भाषा। चूँकि भाषा स्त्रीलिंग होती है इसीलिए इसमें भाषा नहीं दिया गया है बल्कि भाषा को भाषा ही ऐड कर दिया गया है। तो देवानाम भाषा इक्वल क्या हो जाएगा? देव भाषा। आप लोगों का सामासिक पद हो गया और ये आप लोगों का समास
विग्रह हो गया। तो यह हम लोगों का क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। उसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं, व्यवहार कुशलः, व्यवहारे कुशलः, व्यवहार में कुशल, व्यवहारे कुशलः। तो देखिए सेकंड पद क्या है, कुशल है। किसमें कुशल है, तो व्यवहार में। तो में के देखिए व्यवहार कुशलः, व्यवहार में कुशल। तो किसमें कुशल है, व्यवहार में। किसमें बोला, व्यवहार में। तो में के लिए हम लोग कौन से विभक्ति चिन्ह ऐड करते हैं, में के लिए, तो में के लिए हम लोग सप्तमी विभक्ति ऐड करते हैं, में या पर। में या पर के लिए हम लोग सप्तमी विभक्ति ऐड करते हैं। तो व्यवहार में हम लोग सप्तमी विभक्ति ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह व्यवहार का सप्तमी एक वचन में व्यवहारे हो जाएगा। तो व्यवहार कुशलः इक्वल क्या हो जाएगा, व्यवहारे कुशलः। अब इसके बाद हम लोग एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं, ग्राम गतः। तो क्या हो जाएगा, ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। ज्ञानहीनः, ज्ञान से हीन। तो विग्रह क्या हो जाएगा, ज्ञानेनहीनः। संचार मार्ग, संचार के लिए मार्ग। तो इसका हम लोग विग्रह पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, संचाराय मार्ग। उसी प्रकार से आगे हो जाएगा, पापात मुक्तः, देवानाम भाषा, व्यवहारे कुशलः। तो यह और एक चीज़ और देख लीजिए कि समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। इसका प्रथम पद द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक किसी भी विभक्ति का हो सकता है, और जिस विभक्ति का वह रहेगा जो प्रथम पद है उसी से उसका नामकरण भी होता है। तो यहाँ से हम लोगों का तत्पुरुष समास एंड होता है। थैंक यू।